हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले क्लास 10th का, ठीक ना। क्लास 10th का चैप्टर 4 है और चैप्टर का नाम है क्या है दोस्तों, कार्बन तथा उनके यौगिक, और उन्हीं का हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं, ठीक ना। और ये विषय जो है वो केमिस्ट्री का है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने आबंध है, यही हमें बताना है, ठीक ना। कितने आबंध होगा दोस्तों, तो 7 आबंध होगा, ठीक ना। 7 सह संयोजक आबंध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है, ब्यूटेनोन यौगिक है चतुर कार्बन, ठीक ना। चतुर कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, क्या हो जाएगा, प्रक्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कीटोन हो जाएगा, ठीक है ना। कीटोन हो जाएगा, दो का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खाना बनाते समय किसी बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक ना। ईंधन क्या रहा है, पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मीथेन हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, मीथेन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन में मीथेन हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाता है दोस्तों, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति क्या है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितना हो जाता है, तो 0.03%। ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, ठीक ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H2SO4, ठीक ना। H2SO4 को भी हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन हो जाएगा दोस्तों, तो COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इथेन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, ठीक ना, मौजूद है। इनमें क्या हो जाएगा, इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इनमें दोनों सिग्मा आबंध होगा, ठीक ना। इनमें क्या हो जाएगा, दोनों सिग्मा आबंध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं दोस्तों, तो 7 होते हैं, ठीक ना, 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा है दोस्तों, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो किसका हो जाएगा, तो एल्केन का हो जाएगा, ठीक ना। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलती लिख दिया। ऑप्शन नंबर सी होगा एल्केन, ठीक ना। एल्केन, एल्केन याद रखिएगा दोस्तों, एल्केन होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ कितना जल होता है, तो कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O होता है, ठीक ना। 5H2O यानी ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं, नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं, तो 3 बंधन होते हैं, ठीक ना, 3 बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक ना। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। ऐसे संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम संगमरमर बोलते हैं, ठीक ना। कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, चीनी का क्या हो जाएगा, तो C12H22O11, ठीक है ना। C12H22O11 बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का Na और कार्बोनेट का CO3, तो Na2CO3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बोजाइलिक समूह को सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, तो कार्बोनिल है, सॉरी कार्बोनिल समूह है, ठीक है ना, तो कार्बोनिल के CO द्वारा सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल में कितने कार्बन होना चाहिए दोस्तों, तो 2 कार्बन होना चाहिए, ठीक है ना। 2 कार्बन किसमें है, तो 2 कार्बन और C2H5OH होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा C6H6, ठीक है ना, C6H6 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो अगला वीडियो को प्रश्न है, लाइक कीजिए और निम्नलिखित में से चैनल किस पर नए हैं तो हाइड्रोकार्बन के चैनल को 3 सब्सक्राइब आबंध होते कीजिए। हैं, किस हाइड्रोकार्बन इसी के, तो तरह के PDF आंसर के C3H4 साथ का ऑप्शन पाने नंबर के सी लिए यहाँ पर। हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाए। धन्यवाद।